मूवी स्टार्ट होती है और हम लॉरेन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों में लोगों से चंदा इकट्ठा कर रहा था ताकि वो अपने देश के सोल्जर्स की मदद कर सके, क्योंकि इस समय फ्रांस और चाइना के बीच वॉर चल रहा था। डोनेशन इकट्ठा करने के बाद लॉरेन और उसका दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं, जहाँ पर मौका देखकर लॉरेन एक बुक चुराता है और जाते समय वो बुक स्टोर के ओनर से भी डोनेशन लेता है और फिर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम लॉरेन की फैमिली को देखते हैं, जिसमें उसके मॉम, डैड और दो बड़े भाई थे। लॉरेन के दोनों भाई काम करके पैसे कमाते थे। लॉरेन की मॉम कैरल सबसे ज़्यादा लॉरेन से प्यार करती थी। वहीं लॉरेन के डैड चार्ल्स एक डॉक्टर थे। वो अपने काम में इतना बिजी रहते थे कि वो अपनी फैमिली को बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाते थे। जब वो डिनर कर रहे थे तो लॉरेन कहता है कि मुझे भूख नहीं है। ये सुनकर उसके डैड उस पर गुस्सा हो जाते हैं, जिस वजह से लॉरेन वहाँ से चला जाता है, पर बाद में उसकी मॉम उसे मना लेती हैं। अब रात को जब वो पढ़ रहा होता है तभी वहाँ उसके दोनों भाई आते हैं और वो लॉरेन को परेशान करने लगते हैं। तो लॉरेन भी उनके साथ मस्ती करने लगता है और ये तीनों अपनी पैंट उतारकर एक दूसरे का हथियार नापने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो उन लोगों को डांट कर वहाँ से भगा देती है। अगले दिन लॉरेन जब स्कूल जाता है तो उसके फादर उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि आज वो बहुत ही लेट आया था। क्लास खत्म होने के बाद लॉरेन अपने एक दोस्त के साथ बैठकर स्मोकिंग करने लगता है और इसके बाद जब वो घर जा रहा था तब वो अपनी मॉम को देखता है, जो किसी गैर मर्द के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। और ये देखकर लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम का किसी गैर आदमी के साथ अफेयर चल रहा है और इस बात पर उसे बहुत ही गुस्सा आता है और फिर वो घर चला जाता है। आगे वो गुस्से में अपने डैड को ही सारी बातें बताने लगता है, पर उसके डैड एक पेशेंट के साथ बिजी थे, इसलिए वो उसे डांट कर वहाँ से भगा देते हैं। और इस बात से गुस्सा होकर लॉरेन घर आकर अपने कपड़े फाड़ने लगता है और अपने भाइयों से भी बात नहीं करता। और इसके बाद जब वो डिनर कर रहे थे तभी लॉरेन की मॉम उस आदमी से मिलकर घर आती है और लॉरेन से प्यार से बात करने लगती है, पर लॉरेन अंदर ही अंदर उनसे गुस्सा हो रहा था, इसलिए वो उन्हें इग्नोर कर देता है। अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तब वो वहाँ के फादर के सामने अपनी गलतियाँ कबूल करने लगता है। वो अपनी गलतियाँ कबूल करते हुए कहता है कि मैंने पेरेंट्स से झूठ बोला है, मैं स्मोक करता हूँ। और फादर उसे प्यार से समझाते हुए कहते हैं कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था और आज से तुम्हें ये गंदी आदतें छोड़नी होगी। लेकिन इसके बाद भी लॉरेन अपने फ्रेंड के साथ स्मोक करना जारी रखता है। जब वो घर पहुंचता है तो वो देखता है उसके दोनों भाइयों ने अपने फ्रेंड को बुलाकर पार्टी कर रहे थे और लॉरेन भी उनके साथ शामिल हो जाता है। और फिर एक लड़की लॉरेन के करीब आती है और उसे किस करती है, पर तभी वहाँ उसकी मेड आ जाती है और वो लॉरेन को वहाँ से डांट कर भगा देती है। अब रात को लॉरेन के दोनों भाई लॉरेन को एक क्लब में लेकर जाते हैं, जहाँ उसको पता चलता है उसके दोनों भाई यहाँ पर कई बार आ चुके थे। अब यहाँ पर एक लड़की लॉरेन के करीब आती है जिसका नाम ट्रेंडा होता है। वो लॉरेन से बातें करती है और फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाती है, जहाँ पर लॉरेन पहली बार एक लड़की के साथ घपाघप करता है। फिर इसके बाद लॉरेन स्कूल के एक स्काउट ट्रिप पर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर उसकी तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से उसे वापस घर पर भेज दिया जाता है। जब डॉक्टर लॉरेन के घर आता है तो वो उन्हें बताता है कि लॉरेन को स्कारलेट फीवर हुआ है और उसे ठीक होने में ऑलमोस्ट 1 मंथ का टाइम लग सकता है, और इसलिए डॉक्टर उन्हें कहता है कि लॉरेन का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। और इसके बाद लॉरेन की मॉम लॉरेन के पास आती हैं और वो लॉरेन को बताती है, जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। वो कहती है कि मेरे डैड एक पॉलिटिशियन थे और वो ठीक तुम्हारे डैड की तरह अपने काम में बिजी रहते थे और हर रात एक नई लड़की के साथ घर आते थे। आज तुम्हें देखकर मुझे अपना बचपन याद आता है। ये कहकर लॉरेन की मॉम वहाँ से जाने लगती हैं। तब लॉरेन अपनी मॉम को विंडो से देखने लगता है और उसकी मॉम उसी आदमी के साथ चली जाती हैं। जब लॉरेन की जांच की रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि लॉरेन को एक दिल की बीमारी है, जिसे मर्मर ऑफ द हार्ट कहा जाता है।
उस मुश्किल घड़ी से बाहर निकलने के लिए सब लोग लॉरेन का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे टाइम बीतता है लॉरेन अब ठीक होने लगता है। एक दिन लॉरेन के क्लास फादर लॉरेन से मिलने के लिए आते हैं, जहां वो लॉरेन की मॉम को बताते हैं कि इस बीमारी के बाद लॉरेन और भी मैच्योर हो गया है और वो पढ़ाई में भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि लॉरेन को अब भी अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो अगले दिन लॉरेन के पेरेंट्स लॉरेन का इलाज करने के लिए शहर जाते हैं। वो तीनों एक होटल में रुकते हैं, जहां उन्होंने 2 रूम बुक करने के लिए कहा था, लेकिन एक सिक्योरिटी की गलती के चलते उन्हें सिर्फ एक ही रूम मिलता है और बदकिस्मती से दूसरे रूम भी खाली नहीं थे। इसलिए लॉरेन और उसकी मॉम को एक ही रूम में रहना पड़ता है और लॉरेन के फादर वापस घर चले जाते हैं। अब उस होटल में लॉरेन हेलन और डेफ्री नाम की 2 लड़कियों से मिलता है और साथ ही उन दोनों के साथ टाइम स्पेंड करने लगता है। धीरे धीरे अब लॉरेन हेलन को पसंद करने लगा था कि वो अभी इस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। फिर एक बार जब लॉरेन की मॉम नहा रही थी, तब लॉरेन उन्हें देखने लगता है और जब इस बात का पता उसकी मॉम को चलता है, तब वो उसे एक थप्पड़ मार देती हैं। और इसके बाद जब दोनों ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तब उसकी मॉम उससे पूछती है कि वो उन्हें क्यों देख रहा था। तब लॉरेन कहता है कि मुझे तुम्हारे अफेयर के बारे में सब पता है। वो अपनी मॉम पर बहुत ही गुस्सा होता है और उनसे बात भी नहीं करता। जब वो सो रहा था तो उसकी मॉम उसके पास एक लेटर रख के चली जाती हैं। जब वो उठता है तब वो लेटर पढ़ता है, जिसमें उसकी मॉम ने लिखा था कि मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और वो 2 दिनों में लौट आएंगी। ये सुनकर लॉरेन समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए गई हैं। जब लॉरेन की मॉम वापस आती हैं, तब वो बेड पर पड़कर रोने लगती हैं। तब लॉरेन उनके पास जाता है और उससे पूछता है कि वो रो क्यों रही है। तब वो बताती है हम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। तब लॉरेन उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें उससे भी अच्छा मिल जाएगा और वो तुम्हें बहुत ही प्यार करेगा। तब लॉरेन की माँ को ख्याल आता है कि वो ये सब अपने बेटे से डिस्कस कर रही है और वो लॉरेन से सॉरी कहती है। तब लॉरेन कहता है कि मैं आपका बेटा ज़रूर हूँ, पर मुझे अपने फ्रेंड जैसा समझो। इसके बाद वो दोनों साथ में डिनर करते हैं और दोनों खुल के बातें करते हैं। रात को जब वो पार्टी में जाते हैं, तब वहाँ वे दोनों ड्रिंक करते हैं और जब वे दोनों घर आते हैं तो अपना होश खो बैठते हैं और दोनों साथ में गपागप करने लगते हैं। लेकिन इसके बाद लॉरेन को बहुत ही बुरा फील होने लगता है और वो अपनी मॉम से सॉरी कहता है। तब उसकी मॉम कहती है कि हमारे बीच जो भी हुआ वो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, क्योंकि हम दोनों को कुछ भी होश नहीं था और इसके बाद हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे और साथ ही इस बात को हमेशा सीक्रेट रखेंगे। तो लॉरेन उसकी बात मान लेता है। इसके बाद लॉरेन हेलन के पास जाता है और हेलन के मना करने के बावजूद भी उसे टच करने लगता है। इस वजह से हेलन उस पर गुस्सा हो जाती है और उसे वहां से भगा देती है। इसके बाद लॉरेन डेफिनी के कमरे में जाता है और उसके साथ गपागप करने लगता है। अगली सुबह जब वो अपने डैड और अपने भाइयों को देखने लगता है, तो उसे लगता है कि उन्हें सब कुछ पता चल गया, इसीलिए वो थोड़ा डरने लगता है। लेकिन लॉरेन की शक्ल पर सब लोग हंसने लगते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो उम्मीद है दोस्तों ये मूवी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में।